हर साल 8 मई को थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे जूझ रहे लोगों का समर्थन करने के लिए समर्पित विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। बता दें कि थैलेसीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन की विशेषता वाला एक आनुवांशिक रक्त विकार है। उसी कड़ी में आज एलएलआर अस्पताल के बाल रोग विभाग में थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों की जांच भी की गई और वहां मौजूद लोगों को थैलेसीमिया के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मेडिसिन विभाग के डॉक्टर एस.के. गौतम ने बताया कि ये एक गंभीर समस्या है जिससे दुनिया भर में कई लोग पीड़ित हैं। थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके लक्षणों, निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में शिक्षित करना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलता है। इस बीमारी में मरीज को हर 20 से 25 दिन में बाहर से खून देना पड़ता है। सही से इलाज न होने पर मृत्यु की वजह भी बन सकता है। इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना ही कार्यक्रम मनाने का मुख्य उद्देश्य है। आज 8 मई है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और मेडिसिन डिपार्टमेंट और थैलेमिक सोसाइटी तीनों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बेसिकली मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि जो हमारे थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उसमें कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी हैं और कुछ जो पेशेंट एडल्ट हो गए हैं उनको और उनके पेरेंट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में। और जो बेसिक उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि हम उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मोटिवेट करें इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम और लोगों को भी अवेयर करें कि जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उनकी केयर कैसे करते हैं और हम फ्यूचर में हम थैलेसीमिक पेशेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट टाइमेस्टर में उनको डायग्नोसिस बना लेते हैं तो थैलेसीमिक लोड हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंसेंसस की बात करें तो आज की जो टोटल वर्ल्ड में थैलेसीमिक पेशेंट हर साल आते हैं उनका 10% इंडिया में ही हो रहे हैं। तो करीब 10,000 पेशेंट्स हमारे थैलेसीमिक इस समय पर ईयर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस थैलेसीमिक पेशेंट्स का बर्डन कैसे कम किया जाए। तो उसी को जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम कराया है, जिसमें हमने ये सारे बच्चों को अवार्ड भी दिए, इनकरेज भी किया, एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, तो जिससे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा। हाँ, देखिए मोटा मोटी अभी जो आप बताएंगे करीब 10 से 12 हज़ार कम से कम थैलेसीमिक्स साल भर में हो रहे हैं कम से कम। तो ये जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ा। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 2021 का है। अब ये 2 साल में और बढ़ गए हैं। लगभग कितने % मरीज हर साल बढ़ रहे हैं? देखिए परसेंटेज नहीं, ये नंबर पे होता है। देखिए परसेंटेज तो क्या है, हर साल आप मान लीजिए 1 to 2% केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जैसे कि हम लोग कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं, यानी कि जो रिश्तेदारी में मैरिज होती है उसकी वजह से नंबर ऑफ जो बच्चे हैं थैलेसीमिक वो बढ़ते हैं। आजकल कुछ कम्युनिटी जैसे सिंधी है, पारसी है, इन सब में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सच में ये बीमारी हमारे बच्चे को है या नहीं। उसके लिए सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे हम कहते हैं HPLC। उस टेस्ट से अगर हम कहते हैं जो भी अगर फीमेल एटलीस्ट चाइल्ड बेयरिंग एज की है उसका एक सिंपल HPLC टेस्ट कर लें या एटलीस्ट शादी से पहले कर लें, तो हम इस थैलेसीमिया को जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन है। और अगर ट्रीटमेंट की बात है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। बट सबसे अच्छी बात आजकल जिसे हम कह रहे थे वो है कि CM रिलीफ फंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मददगार आजकल हो गया है। इस ट्रांसप्लांट के केस में एटलीस्ट 5 लाख अप टू 10 लाख भी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 75 से लेके 100% तक हम मदद कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के केस। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।